रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ बैलेड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेड जो कि टाइप ऑफ पोइट्री है या वो पोइम्स जो कि बैलेड पोइम्स कहलाती हैं वो क्यों कहलाती हैं और किस तरह कहलाती हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे बैलेड का, फिर हम देखेंगे कि बैलेड जो है वो ओरिजिनेट या स्टार्ट कहाँ से हुई, टाइप्स ऑफ बैलेड को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ बैलेड को देखेंगे। साथ साथ हम एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी वो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के, हम कोई भी पोइम पढ़ने के बाद कैसे बता सकते हैं कि ये बैलेड है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फॉर्म क्या है, उसको देखेंगे। और कुछ ग्रेटेस्ट हिस्ट्री के अंदर जो बैलेड लिखी गई हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे, उनकी एग्जांपल्स के तौर पे उनको देखेंगे ताकि हमें पता लगे कि बैलेड होता क्या है। अब बैलेड की डेफिनेशन को देखते हैं कि बैलेड इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्स ऑफ्टन अ नैरेटिव सेट टू म्यूजिक। Ballad derives from medieval French word which is known as ballade, which originally mean dancing song. अब बैलेड हमें पता लग गया कि बैलेड क्या होता है। बैलेड एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री है जो कि वर्सेस की सूरत में होती है। वर्सेस की सूरत में मुराद ये है कि वो थोड़ी सी राइम उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर मीटर पाया जाता है। अब मीटर और राइम पाए जाने के साथ साथ वो नैरेटिव है, यानी कि स्टोरी की तरह बयान की जाती है, एक उसके अंदर स्टोरी पाई जाती है। और वो म्यूजिकल होती है, यानी कि लिरिक्स उसके अंदर पाए जाते हैं। स्टिल वो सॉन्ग नहीं है, वो एक पोइम बैलेड ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। अब ओरिजिनेट बैलेड किधर से हुई है? फ्रेंच वर्ड जो बैलेडे है, यानी कि फ्रेंच लोगों से ये ओरिजिनेट हुई है। और इसका मतलब है डांसिंग सॉन्ग, यानी कि जब बॉन फायर वगैरह उनकी कोई पार्टीज़ वगैरह होती थी बॉन फायर की, तो उसके अंदर जो फोक सॉन्ग्स वगैरह, फोक बैलेड्स वगैरह गाई सुनाई जाती थी, जो कि लोगों के पास लिखी भी नहीं होती थी, बस उनको याद होती थी, जिनको हम टप्पे भी कहते हैं। तो वो उनकी बैलेड पोइम्स थी। बैलेड की अगर एक और डेफिनेशन देखें तो अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। इट कैन बी ड्रामेटिक, फनी, रोमांटिक, ट्रेजेडिक, anything with a musical variety or with a musical style. It can be western country style, rock and roll, and old classical, old musical. And the writer or the composer of the old ballad is anonymous, and we can say that it is passed from one generation to another generation. बैलेड एक ऐसी पोइम है जो कि गाने की तरह गाई जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई स्टोरी बयान की गई होती है। वो स्टोरी ड्रामेटिक भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, ट्रेजेडिक भी हो सकती है। और इसके अंदर म्यूजिक पाया जाता है, यानी कि आखिरी जो लफ्ज़ होते हैं वो लिरिकल होते हैं। साथ साथ उसका स्टाइल कोई भी वेस्टर्न कल्चर, तेज़ तेज़ भी बोला जा सकता है, रॉक एंड रोल शोर नुमा भी बैलेड हो सकती है, या ओल्ड क्लासिकल स्लो बैलेड भी हो सकती है, फोकलोर्स भी सुनाई जा सकती हैं। और ज़्यादातर जो बैलेड, पुरानी बैलेड्स होती थी जिनको हम ओल्ड बैलेड्स कहते हैं, उनके राइटर अनोनमस होते थे, पता नहीं होता था कि ये लिखी किसने है, आखिर इसका कंपोजर कौन है। अब तो हमें पता होता है कि कौन सा जो पोइट है वो बैलेड लिख रहा है। और ये जो बैलेड होती थी ये लिखी भी नहीं होती थी, ज़्यादातर लोग इनको गा गा के ही याद रखते थे, यानी कि बाप ने बेटे को गा के सुनाई, बेटे ने फिर बेटे को गा के सुनाई, तो जनरेशन टू जनरेशन ये पोइम्स पास होती थी। बैलेड की एक और डेफिनेशन देखते हैं, आप पोइम और अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टेंजा। अब हमें पता लग गया कि एक ऐसी पोइम जिसके अंदर स्टोरी सुनाई जाती है, नरेट की जाती है म्यूजिकल फॉर्म में, सॉन्ग की फॉर्म में, लिरिक्स की फॉर्म में, और उसका स्टेंजा जो होता है वो छोटा होता है। बैलेड का जो स्टेंजा होता है वो 4 लाइनों पे मोहित होता है और उसको क्वाट्रेन कहते हैं। अब ट्रेडिशनल बैलेड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उनके जो ऑथर्स होते थे, राइटर्स होते थे, वो अनोनमस होते थे, पता नहीं होता था कि किसने लिखी है, और ओरली एक दूसरे को सुनाई जाती थी और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ऐसे जाती थी। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ, हम बचपन में एक गाना गाते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे, 100 100 को लगा धागा, ये भी बैलेड की ही एक फॉर्म है। बैलेड हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। वी कैन से दैट बैलेड बहुत पुरानी है, जब से लोग इकट्ठे बैठ के बीचेस के ऊपर गाने शाने गाते हैं तब इतनी पुरानी है। इसमें म्यूज़िक भी पाई जाती है, पोइट्री भी, और ये लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे जैसे टाइम बदलता गया बैलेड बदलती गई, बैलेड की स्टोरी लाइन बदलती गई, लेकिन आज भी बैलेड वही इंपॉर्टेंस रखती है लिटरेचर में जो पहले रखती थी। ये एक बहुत ही सॉलिड डेफिनेशन है कि बैलेड आर द फॉर्म ऑफ नैरेटिव वर्ड्स दैट कैन बी ईदर पोइटिक और म्यूजिकल। नॉट ऑल द बैलेड्स आर सॉन्ग एंड नॉट ऑल द सॉन्ग्स आर बैलेड, बट स्टिल मैनी बैलेड्स टेल द स्टोरी। और इसके अंदर ये वेरी क्यों करता है, बैलेड सॉन्ग से डिफरेंस किस वजह पे होता है? अपने स्ट्रक्चर की वजह पे होता है, जो आगे हम फॉर्म्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसका हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं बैलेड की, अगर आप बैलेड को पढ़ना चाहें तो नॉकिंग ऑन हेवंस डोर बाय बॉब, यस्टरडेज बाय बीटल्स, पियानो मैन बाय बिली, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव बाय पार्सली, यू आर लॉस्ट, दैट लविंग फीलिंग, ये बहुत सारी बैलेड्स हैं। इसके अलावा एक हम सबकी फेवरेट जो है वो है ला बेले डांस एंड मर्सी, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है, काफ़ी बच्चों ने ये पढ़ी हुई होती है।
अब फॉर्मेट देख लेते हैं कि बैलेड का फॉर्मेट क्या है। हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये वाली जो पोइम है वो बैलेड है, या कोई भी पोइम हमारे सामने रख दें तो हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सी पोइम बैलेड है। बैलेड को पहचानने के लिए इन चीज़ों को हम मद्देनजर रखना आपका ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बैलेड जो है वो लिरिकल है, ये पोइम पढ़ते हुए आपको म्यूजिकल इफेक्ट महसूस होगा। इसके अलावा इनका जो स्टेंजा होता है वो 4 लाइनों पे मुहित होता है, 1 2 3 4। ये वाला जो स्टेंजा है इसके अंदर लेस पैंट से राइम हो रहा है, तो ये वाला यानी कि राइमिंग लिरिकल भी है और 4 लाइनों का भी है स्टेंजा। इसके बाद जो ये 4 लाइनों का स्टेंजा होता है इसकी कुछ ग्रुपिंग इस तरह होती है कि या तो पहली लाइन तीसरी लाइन से मिलेगी या दूसरी लाइन चौथी लाइन से मिलेगी। ये नहीं होगा कि पहली लाइन दूसरी से मिल रही है और जो तीसरी लाइन है वो चौथी से मिल रही है। इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे कि अपॉन अ हॉर्स अ नाइट डिड राइड वेल armed with a shield and lace, but when a dragon did appear, he cried and wet his pants। अब लेस और पैंट्स दोनों में आखिर में एस आ रहा है, एस की साउंड आ रही है, दोनों राइम कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ए वेल जो है वो अपेयर से राइम नहीं हो रहा, तो ए है, ये लेस को हम बी दे देंगे और अपेयर को सी दे देंगे, तीनों राइम नहीं हो रहे। लेकिन लेस और पैंट्स जो है वो राइम हो रहा है, तो ये बी और बी हो जाएगा। अब इसका ऐसा क्वार्टरेन जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी होगी, और या फिर यूँ हो सकता है कि ए वेल जो है यहाँ पे अगर बेल होता तो वेल और बेल अब राइम कर जाते, और लेस और अपेयर यहाँ पे हो जाता तो ये दोनों राइम ना करते। ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर 4 लाइनें हों और उसकी कोई सी 2 लाइनें पहली और तीसरी या दूसरी और चौथी राइम करती हों, वो क्वार्टरेन वो स्टेंजा जो है वो बैलेड के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसके अंदर आयम्बिक मीटर पाया जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर नहीं पाया जाता, आयम्बिक टेट्रामीटर पाया जाता है। अब टेट्रामीटर भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होता है, लेकिन इससे पहले एक और बात बता दूँ कि इसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है या एसेंटेड जो वर्ड्स हैं वो इस तरह है कि इवन नंबर में है, दूसरा चौथा छठा आठवां इस तरह असेंटेड होगा, यानी कि इस तरह स्ट्रेस्ड होगा। असेंटेड का मतलब होता है स्ट्रेस होता है। अब ये लाइन जैसे एक ली हुई है ऊपर से, इसके अंदर अपॉन पॉन एक स्ट्रेस आ गया, ये एक अनस्ट्रेस था सिलेबल। इसके बाद ये पॉन स्ट्रेस आ गया, ए जो है अनस्ट्रेस है, और हॉर्स स्ट्रेस आ गया, फिर एक ए जो है अनस्ट्रेस है, नाइट स्ट्रेस आ गया, डिड अनस्ट्रेस्ड है, और राइट जो है वो स्ट्रेस आ गया। इस तरह से टेट्रामीटर पाया जाता है क्योंकि 4 लाइनों का स्टेंजा है और 4 लाइनें इस तरह से बनाई जाती हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड लाइंस हैं उनके अंदर 8 सिलेबल्स होते हैं और जो सेकंड और फोर्थ लाइन है उनके अंदर 6 सिलेबल्स होती हैं। अब फर्स्ट और थर्ड लाइन, ये फर्स्ट और थर्ड लाइन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 8 सिलेबल्स हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर 6 सिलेबल हैं। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ बैलेड देख लेते हैं। बैलेड की 2 टाइप्स यहाँ पे बताई हुई हैं, एक फोल्क और ट्रेडिशनल बताई हुई है, एक लिटरेरी बताई हुई है। फोल्क और ट्रेडिशनल को देख लेते हैं। फोल्क और ट्रेडिशनल बैलेड इज अ काइंड ऑफ बैलेड विच वॉज डिवेलप्ड बाय अनोनिमस पोइट इन एंशिएंट टाइम एंड हैंडेड डाउन टू आवर जनरेशन बाय द वर्ड और माउथ। इट हैज़ नो रिटन फॉर्म। ऐसी बैलेड जिसका राइटर अनोनिमस हो, बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम की हो और उसका कोई रिटन पीस मौजूद ना हो बल्कि लोगों को वो ज़बानी याद हो, वो फोल्क और ट्रेडिशनल बैलेड कहलाती है। इसकी मिसाल है नट ब्राउन मेड, अगर आप इसको पढ़ें तो। लिटरेरी बैलेड जो है इज़ एन एक्चुअल इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड, यानी कि ट्रेडिशनल बैलेड को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 2 बैलेड्स इज द ऑथरशिप, यानी कि लिटरेरी बैलेड के बारे में हमें पता होता है कि इसका ऑथर कौन है। अब की मॉडर्न जो बैलेड्स हैं उनको हम लिटरेरी बैलेड्स कह सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि ये रिटन फॉर्म में होती है। इसकी मिसाल जॉन कीट्स की जो पोइम है ला बेले डांस एंड मर्सी आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं बैलेड के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि बैलेड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि बैलेड जो है एक शॉर्ट स्टोरी की तरह, वर्सेस के अंदर शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि पोइट्री के अंदर शॉर्ट स्टोरी है। और इसको एक एपिसोड यानी कि एक बहुत बड़ी स्टोरी की एक छोटा सा वाकया, छोटा सा किस्सा एक बैलेड में बयान किया गया होता है। ये जिन बच्चों ने जॉन कीट्स की ला बेले डांस एंड मर्सी पढ़ी है उनको पता होगा कि सिर्फ एक एपिसोड बयान की गई होती है। नाइट की बहुत बड़ी जर्नी हो सकती है और उस वुमन की भी कोई और जर्नी हो सकती है, लेकिन उसका एक छोटा सा लिमिटेड सा पार्ट जो है उन्होंने लिया होता है और 6 से 8 स्टेंजा के अंदर उन्होंने उसको बयान कर दिया है और क्वार्टरेन की सूरत में किया है। इसके अलावा जो एक और मेजर बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कि इसका टॉपिक
एक यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल अपील रखता है, वो हर किसी सब्जेक्ट को टच करता है। ये नहीं होता कि वो किसी से तो ताल्लुक़ रखता है लेकिन हमसे नहीं रखता। जो इनका टॉपिक है वो यूनिवर्सल है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, लोगों के अंदर, यानी कि हर कंट्री में हर लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन उससे मिल जाता है। फिर इसके अंदर कॉलिक्वल लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। कॉलिक्वल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हम आम जिंदगी में आसानी से समझने वाले कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो कॉलिक्वल होती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर ऐसे वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं जो लोगों के लिए अंदर बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस होते हैं। इसके साथ इसकी जो ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही अब्रप्ट होती हैं और अनएक्सपेक्टेड होती है। ये मिडल से, यानी कि ऐसा लगता है कि स्टोरी को मिडल से शुरू किया है और पता नहीं उसका एंड क्या हुआ है, लेकिन पोइम का एंड हो गया है। इसकी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं फिर वही कह रही हूँ कि ला बैलेड एंड सैम मर्सी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है वही है। इसके बाद इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा डिटेल सराउंडिंग की नहीं बताई होती, एटमॉस्फेयर की नहीं बताई होती। इसके अंदर सीधी एक छोटा सा पीस बयान किया गया होता है, एक बहुत बड़ी कहानी का छोटी सी एपिसोड बयान की गई होती है और ज़्यादा डिटेल यानी कि कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया होता। इसकी स्टोरी जो मोस्टली होती है वो डायलॉग्स पे होती है जिसके अंदर कोई ना कोई बात कर रहा होता है। इसके अंदर रीफ्रेन लाजमी पाया जाता है। रीफ्रेन क्या होती है? ऐसा फ्रेज, ऐसी लाइन या ऐसा वर्ड जो थ्रू आउट द पोइम कई स्टैंजा के अंदर रिपीट होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्टॉक फ्रेजेस, यानी कि एक जैसे वर्ड्स या तो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जैसे वर्ड्स, एक ही या तो अच्छे लफ्ज़ या तो बुरे लफ्ज़ स्टॉक में यूज़ हो रहे होते हैं ताकि जो रीडर है उसको पता हो कि ये आया पोइम अच्छाई के बारे में थी या बुराई के बारे में थी। इसके अलावा इसका जो स्टैंजा होता है उसके 4 लाइनों पे वो मुहित होता है और इस तरह से मुहित होता है कि या तो पहली और तीसरी लाइन मिलेगी या दूसरी और चौथी लाइन मिल रही होगी, ऐसा होगा। और इसके अंदर एसेंटेड यानी कि स्ट्रेस्ड सेलेबल भी, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से होती है। इसके अलावा इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी हूर परी, कोई नाइट, कोई ड्रैगन, कुछ ना कुछ इसके अंदर पाया जाता है। इसकी जो थीम होती है वो ज़्यादातर ट्रैजिक होती है लेकिन कॉमेडी और रोमांस में भी पाया जाता है। इसके अंदर लैंग्वेज जैसे सिंप्लिसिटी के साथ यूज़ की जाते हैं तो थीम्स भी इसकी कॉमन सिंप्लिसिटी के ऊपर पाई जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर, स्टाइल और डिक्शन, तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। Thank you for watching. Do share with your friends, and I upload such kind of content on daily basis, so you can subscribe the channel if you want more lectures. Please take care of yourself till the next video. Allah Hafiz.